देश में लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ाया जा चुका है। अब सबके सामने चिंता है कि ज़रूरी कार्य कैसे होंगे और हम कैसे बाहर आ जाएंगे। ये खबर आपके लिए ही तो है, या इसे पूरा देखें या अभी छोड़ दें, क्योंकि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। चलिए शुरू करते हैं। पूरे देश में कोरोना महामारी के चलते 17 मई तक लॉकडाउन है। सारी चीज़ें बंद होने की वजह से एक तरफ जहां प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, वहीं कई लोग ऐसे हैं जिन्हें घर में कोई इमरजेंसी होने की वजह से जाना ज़रूरी है या दफ्तर जाना है, लेकिन लॉकडाउन के कारण वे घर में रहने को मजबूर है। अगर आप भी इन्हीं में से एक है तो आपके सामने जो है ई पास जो है आपके लिए एक मददगार साबित हो सकता है। दरअसल इस ई पास के ज़रिए आप आपातकाल की स्थिति में बाहर जा सकते हैं। अब सवाल नंबर 1 होता है अभी तो कैसे बनवाएं ई पास और क्या है इसकी प्रक्रिया। तो हम आपको बता दें, सबसे बड़ी बात यह है कि ई पास उन व्यक्तियों के लिए ज़रूरी सुविधाओं से जुड़े हुए हैं, जैसे मीडिया, डॉक्टर्स, खाने पीने का सामान, डिलीवरी करने वाले। इन्हें प्रशासनिक विभाग की ओर से ई पास जारी किया जाता है। हालांकि ये बात अलग है कि पहले इन्हें थोड़ी राहत थी, लेकिन अब इन्हें ई पास की आवश्यकता पड़ेगी समय पाबंदी के दौरान। अब सवाल यही उठता है, तो क्या हमें भी मिल सकेगा ई पास? तो हम आपको बता दें, इसके अलावा अगर किसी के घर में कोई इमरजेंसी है तो ऐसी स्थिति में भी ई पास जारी किए जाते हैं। हालांकि यह फैसला प्रशासन, पुलिस और सरकार पर निर्भर करता है कि राज्यों के अनुसार सुविधा ई पास को कर्फ्यू पास के नाम से भी जाना जाता है। ये पास अलग अलग राज्यों में इशू किए जाते हैं। सभी राज्यों में इसके नियम अलग हैं, सभी राज्यों में इसके नियम भी अलग हैं, और दिल्ली और कर्नाटक में तो ई पास उपलब्ध कराने की डेट भी बढ़ाई गई है। वहीं दूसरे राज्यों में यह फैसला वहां की सरकार पर निर्भर करता है। अब सवाल उठता है भी क्या घर बैठे ऑनलाइन मिल जाएगा पास? तो हम आपको बता दें, ई पास लेने के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए हर राज्य की अलग अलग वेबसाइट है। आप जिस राज्य से हैं उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ई पास बनवा सकते हो। वैसे हमने भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लगभग राज्यों की वेबसाइट के लिंक दिए हैं, आप उस पर क्लिक करके अपना नाम रजिस्ट्रेशन करवाएं, उसमें दिए गए सभी विकल्प को भरें और सबमिट कर दें। अब सवाल ये खड़ा होता है, क्या सबमिट करने के बाद आखिर क्या होगा? तो हम आपको बता दें, जैसे ही आप प्रशासनिक तौर पर सबमिट करेंगे, इसके रिक्वेस्ट जो है प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंच जाएगी और आपका आवेदन मंजूर होते ही आपको ऑनलाइन ई पास मुहैया करा दिया जाएगा। ज्ञात रहे, जिसकी एक तय वैलिडिटी होगी। सवाल ये भी उठता है कि मेरे पास ही ऑफिस या वहाँ से मिल जाएगा क्या पास? तो हम आपको बता दें, अगर आपके नज़दीक में कोई ऑफिस है, अगर वहाँ से आप पास लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक अलग से नियम है। हम आपको बता दें, हालांकि सभी राज्यों में पास को लेकर काफ़ी कुछ अलग रहा है, लेकिन आपको फिर भी बता दें, ऑनलाइन ही रखा गया है, लेकिन कुछ राज्यों और ज़िलों में कुछ छूट भी दी गई है। अगर आप जाने में सक्षम हैं तो प्रशासनिक कार्यालय से भी ई पास ले सकते हैं। इसके लिए आपको डीजीपी कार्यालय जाना होगा, वहां आवेदन फॉर्म भरना होगा। एप्लीकेशन के अप्रूव होते ही आपको ई पास मिल जाएगा। आप डीएम कार्यालय में भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये थी ई पास से जुड़ी महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी। ऐसी लगातार खबरें पाने के लिए आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, और अगर यूट्यूब पे देख रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें।